हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं। आज की वीडियो का जो विषय है वो है हमारे जो रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं उनके बारे में करना। ठीक है, इससे पहले हमने रीतिकाल के बारे में जान लिया था, उसकी विशेषताएं या जो भी उसकी 3 काव्य धाराएं इसमें चल रही हैं उसके बारे में। आज हम उनके पहले कवि केशव दास के बारे में करेंगे। ठीक है, केशव दास के बारे में हमने करना है। तो चलते हैं पीडीएफ की तरफ हमारे। देखिए, सबसे पहले जो केशव दास जी हैं वो रीतिकालीन प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1555 में हुआ माना गया है और मृत्यु जो है वो 1617 ईस्वी में। ये मैं आपको ईस्वी में बता रही हूँ और साथ में संवत में भी आप लिख सकते हो, मतलब 57 उसमें प्लस कर सकते हो अगर आपने संवत में जानना है। ठीक है, कहीं कहीं आपको इनका जन्म 1560 भी मिलेगा तो वो भी सही है, मतलब आपने देखना है कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि 2-4 जो साल हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाओं के बारे में हम, क्योंकि इनके बारे में भी जानेंगे, जो बेसिक बातें हैं वो बेसिक बातें इनके बारे में भी जानेंगे, बट उससे पहले हम इनकी रचनाओं के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रचनाएं इनकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा राक रवि विजन छ। मैं आपको ट्रिक देती हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकती, बट मैं बताती हूँ। पहले आप राक, ठीक है, रवि, थर्ड पॉइंट पे आप लिख सकते हो एक मिनट, राक रवि विजन छ। ठीक है, तो बताती हूँ। पहले र से आप करोगे रसिक प्रिया, सन वाइज आपको बता रही हूँ। दूसरे र से आप क्या करोगे, रामचंद्रिका। तीसरे क से आप करोगे कवि प्रिया। ठीक है, चौथे र से आप क्या करोगे, रत्न बावनी। ठीक है, और उसके बाद आप करोगे विज्ञान गीता। फिर आप कर सकते हो वीर सिंह देवचरित। यहाँ पे छोटी की मात्रा है, बट आप थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे वीर सिंह देवचरित। ठीक है, इस ज से आप कर सकते हो जहांगीर जस चंद्रिका, और इस न से आप कर सकते हो नक्शिक। इस छ से आप क्या कर सकते हो, छंदमाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब राक रवि विजन छ मैंने लिख दिया। र से रसिक प्रिया, रा से रामचंद्रिका, क से कवि प्रिया, र से जो है हमारा रत्न बावनी आ जाएगा, और वी से विज्ञान गीता, और फिर मी आ गया, और इस वी से आप वीर सिंह देवचरित कह सकते हो। ज से जहांगीर जस चंद्रिका, न से नक्शिक, छ से जो हमारा है छंदमाला। ठीक है, इसके इतने जो 9 ग्रंथ हैं वो हमने कवर कर लिए। तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हम देखते हैं जो इनकी पहली रचना के बारे में। पहली रचना इनकी है रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और ये सर्वप्रथम रचना इनकी मानी जाती है और 16 प्रकाशों में विभक्त की गई है
ये रचना। जैसे हम कहते हैं ना अध्याय कितने हैं इसमें, तो अध्यायों को हर ग्रंथ में अलग अलग नाम दे दिया। जैसे पृथ्वीराज रासोई हम ले लें तो उसमें क्या क्या कहा गया है, अध्यायों को समय कहा गया है। और जो पद्मावत है उसमें क्या कहा गया, खंड कहा गया है। तो ऐसे जो रसिक प्रिया उसमें 16 प्रकाश कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रस एवं नायिका भेद का वर्णन है। मतलब ये जो ग्रंथ है ये रस और नायिका भेद से संबंधित है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य जो मुख्य विषय क्या है वो श्रृंगार रस विवेचन है। जो आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं वो आप नोट कर लीजिए, मैं पहले ही बोलती हूँ। और इसमें क्या, जो पहले 16 प्रकाश हैं, जो पहले जो 13 प्रकाश उसमें श्रृंगार रस की चर्चा हुई है, और जो बाकी 3 प्रकाश उसमें दूसरे रसों की बात हुई है। ठीक है, दूसरा है कवि प्रिया। तो कवि प्रिया में क्या है कि ये हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। काव्य शास्त्रीय मतलब जैसे अलंकार से संबंधित हो गया, ये जो पहली थी वो रस से संबंधित थी। ठीक है, ये इनकी प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है, काव्य शास्त्र से संबंधित। तो इसका जो विभाजन है वो 16 प्रभावों में किया गया है। कहीं कहीं ये भी आपको ना प्रकाश देखने को मिलेगा। तो पेपर में अगर देखो ऐसा तो है नहीं कि एक साइड आपको प्रभाव दे दिया एक साइड प्रकाश दे दिया, ऐसा नहीं आएगा कभी भी। या तो आपको प्रभाव ही लिखा हुआ आएगा या आपको प्रकाश ही लिखा हुआ आएगा, तो उसमें आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और ये 16 प्रभावों में है। इसमें अलंकार को महत्व दिया गया है। जैसे ऊपर की हमने की थी रसिक प्रिया, तो उसमें रस को महत्व दिया गया था, तो इसमें जो है अलंकारों को महत्व दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी पंक्तियाँ भी हैं। वो क्या कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विना न विराजे कविता वनिता मित्र। मतलब केशव जी जो हैं वो अलंकार के बिना कविता को जो सुंदर नहीं मानते। ठीक है, तो मतलब अलंकार को प्रमुख अंग मानते हैं कविता का। तो इसमें अलंकार को वो कहते हैं 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी, सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, तो इसके अलंकार लक्षण जो कहाँ से लिए गए हैं, वो संस्कृत के जो आचार्य दंडी हैं उनका ग्रंथ है काव्यदर्श, आपको पता होगा। ठीक है, उसके वहाँ से लिए गए हैं। इसके जो इसका आधार है, मतलब अलंकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, और जो केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर है वहाँ से इसका विवरण है वो लिया गया है। ठीक है, आधार बनाया गया इन ग्रंथों को कवि प्रिया की रचना के लिए। तो हाँ जी, एक और बात बताऊँ इसके लिए जो महत्वपूर्ण है कि इसकी जो रचना थी वो केशव ने अपने जो आश्रयदाता थे इंद्रजीत सिंह, ठीक है, उनकी राज नर्तकी राय परवीन को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। फिर से बताती हूँ कि इनके आश्रयदाता थी इंद्रजीत सिंह केशव के, तो उनकी जो राज नर्तकी थी राय प्रवीण था उसका नाम, उसको काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी रचना थी उन्होंने की थी। ठीक है, तो आगे रामचंद्रिका का रचना 1601 में कह रहे हैं कि 1601 में हुई है उनकी रचना भी। तो हम ये कवि प्रिया और रामचंद्रिका इधर उधर कर सकते हैं, पर मैंने ट्रिक में पहली रामचंद्रिका आती है। ठीक है, तो ये देखो ये प्रबंधात्मक श्रेणी का काव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें राम कथा है इसलिए। तो इसका जो विभाजन है वो 39 प्रकाशों में किया गया है। और डॉक्टर जो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं वो क्या कहते हैं, इस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं। इसमें राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है, मतलब पूरा प्रबंध काव्य शुरू से लेकर अंत तक दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद है वीर सिंह देवचरित, ये भी 1600 उसमें है 7 में, और इधर रतन बावनी भी 1607 में है। ठीक है, तो वीर सिंह देवचरित है, ये वीर गाथात्मक ग्रंथ है वीर सिंह देवचरित। ठीक है, तो इसके बाद है जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और ये दोनों ग्रंथ जो वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, ये दोनों क्या है, प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं हैं। और ये दोनों ही क्या हैं कि आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ हैं, मतलब प्रशस्ति प्रशंसा से ही लिया गया है शब्द। तो ये प्रशस्ति विषय ग्रंथ हैं। ठीक है, मतलब प्रशंसा में लिखे हुए। इसके बाद है विज्ञान गीता 1610 में लिखा गया है। ठीक है, और ये रचना जो है ये संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। इसमें प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक मतलब तो जैसे कुछ हमारी फिलॉसफी होती है, धार्मिक हमारे जो विचार होते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, फिर है रतन बावनी की रचना 1607 ईस्वी में हुई है। ये इनका वीर गाथापूर्ण
ग्रंथ है रत्न बावनी। तो इसमें राजा वीर सिंह व रतन सिंह दोनों की वीरता का वर्णन किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, वीर सिंह देवचरित उसमें भी व लग रहा है, रतन बावनी में भी व लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वीर गाथात्मक ग्रंथ हो गए। एक तीसरा जहांगीर जसचंद्रिका ऐड हो गया इसमें। छोटी सी ट्रिक बता दी मैंने आपको। फिर है इसके बाद नक्शिक। नक्शिक में क्या है कि इसकी रचना परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन इसमें किया गया नक्शिक में। ओके। छंदमाला। छंदमाला ये 2 भागों में विभक्त है। जैसे अलंकार से संबंधित जो ग्रंथ है इनका कवि प्रिय, तो उसमें भी सामान्य और विशिष्ट 2 भागों में अलंकारों को बांट दिया। तो इसमें छंदमाला में भी उन्होंने छंदों को 2 भागों में बांट दिया। वो आपको पता ही है, वर्णिक और मात्रिक छंद होते हैं ना। तो प्रथम भाग में जो 77 वर्णिक छंद हैं और 26 जो द्वितीय भाग में दिए हुए हैं वो मात्रिक छंद हैं। ओके। तो अब इनके बारे में कुछ, जैसे कहते हैं मैंने बताया था केशव जी के बारे में कुछ स्पेशली आपको जानकारी दे रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केशव थे वो किसके आश्रयदाता थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसके आश्रय में रहते थे ये? ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु जैसा सम्मान देते थे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। सर्वांग निरूपक मतलब सभी अंगों का निरूपण करने वाले, छंद को लेकर चलने वाले, अलंकार को लेकर चलने वाले, ठीक है, रसों को लेकर चलने वाले, तो सर्वांग निरूपक आचार्य ये माने जाते हैं। फिर इसके बाद है तीसरा पॉइंट कि ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि अलंकार की परिभाषा कैसे दी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुसर सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनारा विराजय कविता वनिता मित, इस तरीके से उन्होंने अपनी जो परिभाषा है वो अलंकार के लिए वो दी है, ठीक है। तो इसके बाद हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने हमेशा सुना होगा कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और किसने कहा है, ये हमें यहाँ से मिल रहा है कि इनको कठिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था अपने काव्य में, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किसने कहा था? वो कहा था इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार ये रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वैसे तो शुक्ल ने किनको माना है? चिंतामणि जी को। और श्याम सुंदर दास ने किनको मान लिया? केशव दास को। ओके। बाकी मैं कुछ और भी बताऊंगी बाद में आपको थोड़ा सा। ये रसों का विवेचन करते हुए इन्होंने क्या किया? विवाद और आदि ये 2 नए संचारी भाव प्रतिपादित किए हैं। और इनकी जो 5 रचनाएं हैं वो प्रबंधात्मक श्रेणी की हैं। हमने वैसे कर लिया कौन कौन सी हैं, चलो हम नीचे देख लेते हैं पीडीएफ में ही, ठीक है। तो वो कौन कौन है? वो है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका। ये आप याद रखिएगा हमेशा। इनमें से कितने ग्रंथ हैं जो वो हैं वीरगाथात्मक या प्रशस्ति विषयक? 2 हो गए, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका। और रतन बावनी वीरगाथात्मक ग्रंथ हो गया, ठीक है। वीरगाथात्मक भी है और ये दोनों वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका दोनों भी वीरगाथात्मक ही हैं। 3 ग्रंथ हमारे वीरगाथात्मक हो यहाँ पे। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, रामचंद्रिका में पूरी जो रामायण दी हुई है। ओके। इसके बाद क्या दिया हुआ है हमें कि राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको संस्कृत का क्लासिक पंडित कहकर पुकारा है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, 9th नंबर। ओके। कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा है? संस्कृत का क्लासिक पंडित कहकर पुकारा है। ये थी पीडीएफ में जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है इनके बारे में, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये भक्ति काल और रीति काल के कवि, दोनों कालों के कवि माने जाते हैं, जो इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको शब्द क्रीड़ा का प्रेमी भी कहा है, ठीक है। कुच्छालोचकों ने इनको हृदयहीन कवि भी कहा है। मोस्टली इनमें नाम आता है बच्चन सिंह का। पीतम्बर दत्त भट्टबाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है। ओके। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ये हमने आज किया केशव दास जी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और
कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।